जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होती हैं? आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाए उसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड। जैसे NaCl है, NaCl, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर सोडियम से ट्रांसफर होता है क्लोरीन की तरफ, तो इसलिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलते हैं तो आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। आयनिक कंपाउंड मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसके बाद ये जो है ना बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयन बाउंडेड होते हैं, आयन मूव नहीं कर सकते, फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इसी तरह इसीलिए सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और मॉडल फॉर्म। जब पिघली हुई हालत में इसको आयंस को अलग अलग कर देंगे तो दे गुड कंडक्टर है। उसके बाद आयनिक कंपाउंड के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl 1430, क्योंकि आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं। इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, जिसकी वजह से हमें एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इनको तोड़ने के लिए, तो इसीलिए आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। उसके बाद दे डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक एबिलिटी है सॉल्यूट सॉल्वेंट की एबिलिटी कि वो सॉल्यूट के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर सके, तो इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 72 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह से ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट के आयंस हैं, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर सकता है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड हो उसे कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। जैसे CO2 का मॉलिक्यूल है, अब CO2 में कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, तो ये मॉलिक्यूल ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट, इनकी प्रॉपर्टीज कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड है दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, ये वोलेटाइल होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो जल्दी वेपर में चेंज हो सके। उसके बाद ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसमें आयंस नहीं बनते, इसीलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और जो पोलर होते हैं वो मॉलिक्यूल जो पोलर होते हैं वो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, जैसे ग्रेफाइट है। उसके बाद दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि ये नॉन पोलर है और नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे, जैसे बेंजीन और ईथर। उसके बाद ये आमतौर पर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, मगर जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग हो, जैसे डायमंड है, तो डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है, ये दुनिया का हार्डेस्ट मटेरियल है। तो ये लार्ज मॉलिक्यूल है जिसमें 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग है, ये स्टेबल भी है और हार्ड भी है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ये था आज का